नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। तो आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में एक लाया हूँ, एक नज़र मारेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र पर। ठीक है, मैंने एक मैप में पिरोया है नदियों को। ठीक है, इसमें मैंने भागीरथी नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र, ठीक है, और हमारा जो नयार नदी, जो हमारा नयार नदी, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार है, तो उनको कवर करेंगे। ठीक है, और इसी वीडियो में हम किसको करेंगे, मंदाकिनी नदी तंत्र को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे, और भिलंगना नदी को भी इसी में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, उत्तराखंड के इवन आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ कोई भी कोई किसी भी स्तर का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे दो से तीन नंबर उत्तराखंड नदी तंत्र से बनते ही बनते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी अपने चैनल पे मैं फैक्ट टू फैक्ट ही लेके आता हूँ क्लासेस। ठीक है, जो कि आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसने दे रखा है। यूके ट्रिपल का अगर आप कोई एग्ज़ाम देंगे ना, तो वहाँ पे उसके जो एग्ज़ाम में जो उन्होंने वहाँ पे वो दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, वो टॉपिक दे रखे हैं उन्होंने वहाँ पे। तो वही टॉपिकों के बेस पे मैं वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं है कि खाली फिजूल का नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, पढ़ना उतना ही है जितना हमारे काम आए। ठीक है, और वो जो काम आने वाली चीज़ है उसको इतने अच्छे से पढ़ना है कि उससे क्वेश्चन हमारा कोई मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और भी मैं वीडियो लाऊंगा इसमें। ठीक है, जैसे पहले हम इसमें यमुना नदी तंत्र मैंने नहीं दर्शा रखा दोस्तों, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी मेरे मैप पे। वैसे तो मैंने ये एक बड़ा वो लेके आया था मैं, ठीक है, पेज, जो वाइट पेज देख रहे हैं आप, लेकिन इसमें उतना आ नहीं पाया दोस्तों, कंजेस्टेड हो जाता है। तो यमुना नदी तंत्र को मैं अगली वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। इस मैप में मेरे को आपको बताने का एक ही मोटिव है कि इसमें एक ही मैप में अगर ये सारी नदियाँ हमने दर्शा रखी है तो वो चीज़ें माइंड में रह जाती हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैप का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना, या फिर आप ऐसे ही मैप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप बनाते हैं उसके बाद आपका कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नदी तंत्र से नहीं हो सकता है। और जो आगे की वीडियो रहेगी उसमें मैं यमुना नदी तंत्र को करवाऊंगा, उसके बाद भागीरथी नदी तंत्र को अलग से देखेंगे, फिर अलकनंदा नदी तंत्र अलग से देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पिथौरागढ़ में अपना जो काली नदी तंत्र है, वो काली नदी तंत्र को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जो मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं दोस्तों कहाँ, उत्तरकाशी। तो भागीरथी नदी को देखते हैं सबसे पहले, इसका उद्गम कहाँ से होता है। और गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों कहाँ, आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है हमारी भागीरथी नदी। ठीक है, ये भागीरथी नदी आ रही है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं भागीरथी नदी है। तो इसमें जो सबसे पहले मिलती है ना इसमें नदी, वो मिलती है रुद्रगंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है रुद्रगंगा नदी मिलती है। रुद्रगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो रुद्रगेरा ग्लेशियर है। ठीक है, रुद्रगेरा रुद्रगेरा ग्लेशियर है कहाँ पे, उत्तरकाशी में। तो रुद्रगेरा ग्लेशियर से रुद्रगंगा निकलती है। और उसके बाद नीचे आते हैं हम केदारताल। केदारताल कहाँ है, तो उत्तरकाशी में। केदारताल से निकलती है केदारगंगा, और ये गंगोत्री में आके मिलती है भागीरथी से। ठीक है, केदारगंगा। और रुद्रगंगा सबसे पहले मिलने वाली नदी है, रुद्रगंगा भागीरथी में। उसके बाद ये भागीरथी है। ठीक है, उसके बाद ये थांगला दर्रा से आती है कौन, जाड़ गंगा, या उसको क्या कहते हैं, जाह्नवी नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, जाह्नवी जानवी नदी भी कहा जाता है इसको, जाड़ गंगा को। या आपके एग्जाम में या जाड़ गंगा आ सकता है या फिर जानवी नदी भी आ सकता है। तो ये थांगला दर्रा से निकलती है, और भैरव घाटी नामक स्थान पे क्या करती है, ये भागीरथी से संगम बनाती है। तो हमने क्या देख लिया, यहाँ रुद्रगंगा देखा हमने, केदार गंगा को देखा, उसके बाद फिर जाड़ गंगा या जानवी नदी को देखा जो भैरव घाटी में संगम बनाती है भागीरथी से। उसके बाद हम जैसे ही जस्ट आगे बढ़ेंगे तो शिया गंगा आती है। ठीक है, शिया गंगा की एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को नहीं पता कहाँ से ये निकलती है नदी। आप अगर ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप अदरवाइज देख सकते हैं, कहीं भी बुक में मिल जाएगा आपको, या फिर कहीं यूट्यूब किसी अच्छी क्लासेस से आप अटेंड कर सकते हैं जिन्होंने वहाँ पे उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं लेना चाहता चैनल का, लेकिन आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये शिया गंगा ये झाला नामक स्थान पे क्या करती है, ये
भागीरथी से संगम बनाती है। उसके बाद आती है डोडी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा, ठीक है। अस्सी गंगा नहीं है, सॉरी, ये असीम गंगा है, ठीक है। अस्सी गंगा दूसरी है, अभी बताऊंगा मैं आपको। ये है असीम गंगा। तो असीम गंगा गंगोरी नामक स्थान पे क्या करती है, ये गंगोरी नामक स्थान है यहाँ पे। ये गंगोरी नामक स्थान पे क्या करती है, भागीरथी से बनाती है संगम, कौन, असीम गंगा। तो कितने देख लिया हमने, एक रुद्र गंगा को देख लिया, दूसरी केदार गंगा होगी, तीसरी हमारी हो गई जाह्नवी या जाड़ गंगा, चौथी होगी शिया गंगा, और पांचवी होगी तुम्हारी अस्सी गंगा, ठीक है। तो 5 नदी यहाँ पे देख ली हमने भागीरथी के, जो सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये उसके बाद इंटर करती है भागीरथी नदी कहाँ, तो ये हमारा टिहरी, आप देख रहे होंगे टिहरी जनपद, ठीक है। टिहरी जनपद यहाँ से लेकर के ये रहा टिहरी जनपद का मैप, ठीक है। ये टिहरी जनपद का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टिहरी में इंटर करती है, फिर गंगोरी से आगे बढ़ के कौन, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी टिहरी में इंटर जैसे ही करती है तो इसमें गणेश प्रयाग आता है, ठीक है। गणेश प्रयाग में कौन मिलती है, इसमें गणेश प्रयाग में मिलती है कौन, मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से, ये खतलिंग ग्लेशियर है यहाँ पे, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। और घनसाली नामक स्थान पे कौन सी नदी आती है, एक धर्मगंगा निकलती है जो कि बूढ़ा केदार में, और बाल गंगा निकलती है यहाँ से। धर्मगंगा और बाल गंगा मिलके क्या आती है यहाँ पे, ये बूढ़ा केदार में आती है, ठीक है। तो बूढ़ा केदार में आने के बाद आगे जो भी ये संगम बनाती है किससे, मंदाकिनी से, कहाँ पे, घनसाली में। फिर घनसाली से मंदाकिनी नदी आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँचती है, तो गणेश प्रयाग में पहुँचती है, ठीक है। गणेश प्रयाग में ये संगम बनाती है भागीरथी से। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है भागीरथी नदी तो पहुँच जाती है कहाँ, देव प्रयाग में, जो कि देव प्रयाग क्या है, 5वां प्रयाग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देव प्रयाग क्या है, 5वां प्रयाग है। तो देव प्रयाग में फिर क्या, कौन सी नदी यहाँ पे आके मिलती है, तो ये मिलती है यहाँ से आर्य नदी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये आ रही है यहाँ से कौन, ये आ रही है अलकनंदा। तो अलकनंदा यहाँ पे देव प्रयाग में संगम बनाती है, किससे, भागीरथी नदी से। तो भागीरथी को सास की संज्ञा दी गई है, क्यों, क्योंकि भागीरथी का जो प्रवाह तंत्र है, जो इसका प्रवाह जो प्रवाह में आवाज़ आती है इसकी, ठीक है। भागीरथी नदी बहुत आवाज़ करती है, इसका पानी बहुत आवाज़ करता है। और अलकनंदा नदी बिल्कुल शांत बहते हुए आती है यहाँ से, ठीक है। तो भागीरथी को सास की संज्ञा और बहू को क्या दी गई है यहाँ पे, अलकनंदा को बहू की संज्ञा दी गई है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि सास किसको कहा जाता है और बहू किसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया भागीरथी नदी तंत्र। अब हम यहाँ से जो अलकनंदा नदी आ रही है उसको हम देखेंगे, ठीक है। और एक बार रुद्रप्रयाग में नज़र मारते हैं यहाँ, चलो बाद में मारेंगे इसको, ठीक है। पहले हम चमोली जनपद से देखेंगे अलकनंदा नदी को। तो अलकनंदा नदी निकलती है कहाँ से, सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर। और इसको क्या कहा जाता है, क्षीर सागर, क्षीर सागर, ठीक है, क्षीर सागर। एग्जाम में क्या पता क्षीर सागर भी पूछ सकता है ना। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर आगे सतोपंत नहीं दिया उसने तो क्या दे दिया उसने, क्षीर सागर दे दिया। तो आपको क्षीर सागर ही वहाँ पे क्या करना है, क्लिक मारना है। तो उत्तराखंड में जो अलकनंदा नदी तंत्र का प्रवाह है वो आता है यहाँ से, ये कौन सी नदी है, ये आ रही है यहाँ से सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी, ठीक है। ये अलकनंदा नदी कहाँ आ रही है, केशव प्रयाग में, ठीक है, केशव प्रयाग में आती है। और यहाँ से ये देवताल झील है, यहाँ पे देवताल झील, देवताल झील से निकलती है कौन सी नदी, तो सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी निकलती है कहाँ से, देवताल झील से। तो ये कहाँ पे संगम बना रही है, ये बना रही है केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे आता है नीलकंठ पर्वत, ठीक है। नीलकंठ पर्वत से निकलती है कौन सी नदी, ऋषि गंगा, ठीक है, ऋषि गंगा, ये ऋषि गंगा है, यहाँ पे ऋषि गंगा नदी है, ठीक है। ऋषि गंगा का उद्गम होता है नीलकंठ पर्वत से। और ये बद्रीनाथ में क्या करती है, ये ऋषि गंगा, ये बद्रीनाथ में संगम बनाती है किससे, अलकनंदा नदी से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हेमकुंड ग्लेशियर आता है, ठीक है, हेमकुंड ग्लेशियर, जस्ट नीचे हेमकुंड ग्लेशियर आता है। तो हेमकुंड ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। और लक्ष्मण गंगा नदी कहाँ पहुँचती है, गोविंद घाट में, गोविंद घाट में पहुँचती है किस, और संगम बनाती है अलकनंदा से, ठीक है, लक्ष्मण गंगा, हेमकुंड ग्लेशियर।
और ऊपर ऋषिगंगा हमने देखा कहाँ, ऋषिगंगा कहाँ से निकलती है, तो नीलकंठ पर्वत से। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आता है हमारा उत्तराखंड का पहला प्रयाग, ठीक है। पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा या नदी संगम करती है। विष्णु से धौली याद कर लेना है, ठीक है। तो की पॉइंट याद करना है हमें, विष्णु यहाँ लेना है, विष्णु भगवान, और यहाँ धौली, ठीक है, धौली। विष्णु में धौलीगंगा संगम बनाती है, और ये धौलीगंगा का उद्गम स्थल अगर पूछा जाता है तो धौलागिरी श्रेणी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। अगला है हमारा प्रसिद्ध नगर आता है तो उसका जोशीमठ, चमोली का, ठीक है। तो जोशीमठ में 3 नदियाँ संगम बनाती है। एक है गरुड़ गंगा, दूसरी है बाताल गंगा, और तीसरी है वीरई गंगा, ठीक है। तो ये जोशीमठ में 3 नदियाँ संगम बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद अलकापुरी आता है नित्य। तो अलकापुरी में बालखिल्य नदी बनाती है संगम। और बालखिल्य नदी कहाँ से निकलती है, तो बालखिल्य नदी निकलती है हमारी तुंगनाथ मधमहेश्वर, ये है ना, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, तो ये रुद्रप्रयाग का है, ठीक है। रुद्रप्रयाग से बालखिल्य नदी निकलती है, और ये सीधे अलकापुरी में आके क्या करती है, अलकनंदा से क्या करती है, संगम बनाती है बालखिल्य नदी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है बालखिल्य नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये है अलकनंदा नदी की सहायक नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा प्रयाग आता है यहाँ पे नंद प्रयाग, ठीक है। दूसरा प्रयाग आता है कौन सा, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग है, और यहाँ पे नंदाकिनी, ठीक है। और नंद से नंदा याद करना है आपको, नंद से नंदा, ठीक है। तो नंद से नंदा तो दूसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग हमने देख लिया, विष्णु से हमें धौली की पॉइंट पकड़ना है। उसके बाद दूसरा प्रयाग आता है, उसमें नंद से नंदा, ठीक है, नंद से नंदा। तो नंदाकिनी नदी क्या करती है, संगम बनाती है अलकनंदा से नंद प्रयाग में, जो कि दूसरा प्रयाग है। और नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो नंदा घुंगटी जो पर्वत है, नंदा घुंगटी, ठीक है, नंदा घुंगटी से इसका उद्गम होता है नंदाकिनी का। और आगे हम देखेंगे तो तीसरा प्रयाग आता है यहाँ पे, तीसरा प्रयाग आता है कर्ण प्रयाग, ठीक है। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो पिंडर नदी मिलती है, कर्ण से पिंड, ठीक है। जैसे कर्ण में क्या हुआ है, ये ऊपर ऐसे वो लगा है ना कर्ण, ठीक है। तो रॉ की वो लगी है यहाँ पे मात्रा, और इसमें क्या है, इसमें आधा 9 लगा है ऐसे, तो वहाँ ऐसे लगा है, नीचे ऐसे लगा है, तो ऐसे ही रिलेट करके क्या कर लेंगे हम, कर्ण से पिंडर याद कर लेंगे, कर्ण से पिंडर। तो कर्ण प्रयाग जो तीसरा प्रयाग है, उसमें पिंडर नदी संगम बनाती है अलकनंदा से। और पिंडर नदी का अगर उद्गम स्थान पूछेगा तो ये बागेश्वर का मैप आप देख रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। ये बागेश्वर है अपना, ये बागेश्वर का मैप आप देख होंगे। तो बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से क्या करती है, पिंडर नदी का उद्गम होता है बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है। तो ये कहाँ पे संगम बनाती है, कर्ण प्रयाग में। उसके बाद आता है हमारा चौथा प्रयाग आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी संगम बनाती है, रुद्रप्रयाग में बनाती है मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में बनाती है संगम। तो मंदाकिनी का अगर ये आ रही है मंदाकिनी, ठीक है, यहाँ से ये कालीमठ में मधुगंगा संगम करती है, फिर इससे ये मधुगंगा है, ठीक है, ये मधुगंगा है। ये तुंगनाथ मधमहेश्वर से निकलती है, ठीक है, मधमहेश्वर के समीप से ही आसपास से निकलती है मधुगंगा, और ये संगम बनाती है कालीमठ में किससे, मंदाकिनी नदी से। ये है मंदाकिनी नदी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी का जो उद्गम स्थल अगर पूछा जाता है तो चौराबाड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी नदी, और मंदराचल श्रेणी भी आ सकता है उसमें, ठीक है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल क्या है, अगर एग्जाम में चौराबाड़ी ताल नहीं आता है तो मंदराचल श्रेणी भी आ सकता है। और इसी को क्या कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, गांधी सरोवर, ठीक है, गांधी सरोवर भी कहा जाता है इसको। अगर बाई चांस चौराबाड़ी ताल भी नहीं आता, मंदराचल श्रेणी भी नहीं आता है एग्जाम में, तो गांधी सरोवर आ गया, तो गांधी सरोवर आ गया तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, गांधी सरोवर भी आपका आंसर सही होगा। उसके बाद है यहाँ पे वासुकी ताल कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ से, वासुकी ताल कहाँ है, तो रुद्रप्रयाग में है। तो वासुकी ताल से क्या करती है, सोनगंगा का उद्गम होता है वासुकी ताल से, ठीक है। ये वासुकी ताल है यहाँ पे, इससे आ रही है सोनगंगा सोनप्रयाग में संगम बनाती है किससे, मंदाकिनी नदी से। ये मंदाकिनी नदी आ रही है कालीमठ में मधुगंगा संगम करती है मंदाकिनी में। उसके बाद ये आगे बढ़ती है
फिर ये क्या करती है, सोन प्रयाग में संगम बनाती है इसके साथ सोनगंगा। उसके बाद ये आगे बढ़ती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी फिर कहाँ पहुँच जाती है, तो रुद्रप्रयाग में पहुँच जाती है। ठीक है, मुख्य मुख्य जो रुद्रप्रयाग हमारा चौथा प्रयाग है, तो वहाँ पे पहुँच जाती है। और किससे संगम बनाती है, तो भागीरथी से संगम बना देती है। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। उसके बाद हम आगे देखेंगे दोस्तों, अगर आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं तो ये आ रही है अलकनंदा। ठीक है, ये यहाँ पे हल्की फुल्की टिहरी और पौड़ी की सीमा बनाते हुए यहाँ से अलकनंदा क्या करती है, टिहरी के देवप्रयाग में, ठीक है, टिहरी के देवप्रयाग में ये संगम बनाती है किससे, भागीरथी से। तो ये हो गया हमारा भागीरथी और अलकनंदा नदी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, और देवप्रयाग जो कि प्रसिद्ध प्रयाग है, उसके बाद ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो ये पहुंच जाती है कहाँ पे, ये फूलचट्टी आता है यहाँ से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पौड़ी की नदियाँ देख लेंगे। जो फूलचट्टी पे कौन सी नदी संगम करती है, तो ये करती है नयार नदी। ठीक है, ये नयार नदी कहाँ से निकलती है, तो दूधातोली से आपने सुना होगा। ठीक है, अब दूधातोली कहाँ पे है, तो दूधातोली अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन में बताऊं दूधातोली की, तो दूधातोली कहाँ पे फैला हुआ है दोस्तों, ये एरिया में फैला हुआ है दूधातोली। ठीक है, ये तो ये एरिया में फैला हुआ है, जो उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है दूधातोली को। ठीक है, उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रेणी को। और वहाँ से कितनी नदियों का संगम होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कोई, तो 5 नदियाँ निकलती हैं वहाँ से। ठीक है, तो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो 5 नदियाँ हैं। पहली नदी तो होगी हमारी पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पहली नदी हमारी पश्चिमी रामगंगा। उसके बाद दूसरी है, आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और वूनो। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और वूनो। ठीक है, 5 नदियों का उद्गम होता है कहाँ से, दूधातोली श्रेणी से। ये दूधातोली श्रेणी कहाँ कहाँ फैला है, तो चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में इसका क्या है, विस्तार है दूधातोली श्रेणी का। उत्तराखंड का पामीर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, यहाँ से एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से उत्तराखंड नदी तंत्र से आप हर एग्जाम में मिलेंगे आपको, 2 से 3 क्वेश्चन। तो दूधातोली से निकलती है कौन सी नदी, तो ये निकलती है नयार नदी, पश्चिमी नयार निकलती है। ठीक है, पश्चिमी नयार पश्चिमी ढाल से, और पूर्वी ढाल से क्या निकलती है इसकी, पूर्वी नयार। तो ये दोनों का संगम होता है कहाँ पे, सतपुली नामक स्थान पे, जो कि पौड़ी में है। उसके बाद ये पौड़ी का मैप है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने उत्तराखंड के मैप की स्टडी करी हुई है अच्छे से, तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। तो ये पौड़ी का मैप देख रहे होंगे आप। उसके बाद ये पौड़ी सतपुली से नयार नदी आगे निकलती है। ये कौन सी नदी है यहाँ पे, नयार नदी है। ठीक है, नयार। अब ये नयार नदी कैसे बनी, ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों मिलके सतपुली नामक स्थान पे, उसके बाद ये नयार नदी बनी। ये फूलचट्टी नामक स्थान पे क्या करती है, अलकनंदा से गंगा नदी से संगम बनाती है। अब ये गंगा नदी हो गई ना, जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है तो उसके बाद इसको गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये फूलचट्टी नामक स्थान पे क्या करती है, गंगा नदी से संगम बनाती है। कौन सी नदी, नयार नदी। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है दोस्तों। वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अब इससे ज़्यादा नीचे को इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसके। ठीक है, तो ये ऋषिकेश यहाँ पे देहरादून के ऋषिकेश नामक स्थान पे पहुँच जाती है। उसके बाद ये ऐसी देहरादून हरिद्वार की सीमा बनाते हुए क्या करती है, हर की पौड़ी हरिद्वार में क्या करती है, ये इंटर कर देती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी क्या कर देती है, एंटर कहाँ कर देती है, हरिद्वार में। तो ये हरिद्वार का मैप देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है हरिद्वार का मैप। ठीक है, ये ऊपर देहरादून है, ये हरिद्वार है, ये पौड़ी है, ये टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये रुद्रप्रयाग है, और ये यहाँ पे क्या है, ये चमोली है, जहाँ से हमने भागीरथी नदी तंत्र को देखा। तो उसके बाद ये भीमगौड़ा बैराज आता है दोस्तों। ठीक है, भीमगौड़ा बैराज एक जगह है हरिद्वार में, तो वहाँ से इसकी गंगा नदी की नहर निकाली जाती है। ठीक है, अगर आप हरिद्वार में गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक ऊपरी नहर निकाली है गंगा नदी की। ठीक है, तो ये ऊपरी नहर गंगा नदी की क्या करती है, ये यहाँ से हरिद्वार से एंटर कर देती है बाहर उत्तर प्रदेश में। और ये भीमगौड़ा बैराज से जो मुख्य गंगा नदी है वो प्रवाह करती है कहाँ, आगे हरिद्वार में। उसके बाद हरिद्वार से ये बाहर हो जाती है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमें फिर आगे नहीं देखना है, ये कहाँ जाती है, मुजफ्फरनगर में। ये
आगे ठीक है, ये ऊपरी गंगा नदी आगे इसका संगम कहाँ पे होता है, क्या होता है, इतना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे हमारा क्या हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो हमें उत्तराखंड को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया यहाँ भागीरथी नदी हम तंत्र देख लिया। उसके बाद भिलंगना हमने यहाँ देखा, ठीक है। ये खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो भिलंगना नदी, ठीक है। भिलंगना नदी निकलती है इससे, खतलिंग ग्लेशियर से। तो भिलंगना नदी देख ली हमने। यहाँ पे रुद्रप्रयाग की मुख्य नदी हमने मंदाकिनी का नदी तंत्र देख लिया हमने। नयार नदी तंत्र भी देखा पौड़ी में। उसके बाद हमने यहाँ पे उत्तराखंड का पामेर जो मैंने बताया दूधातोली देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे चमोली में अलकनंदा नदी तंत्र देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे हम बागेश्वर में, ठीक है। तो बागेश्वर में क्या होता है, पिंडारी नदी जो भी कर्णप्रयाग जो कि तीसरा प्रयाग है वहाँ पे संगम बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये नदी तो गई, इसको हटाओ, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है सरमूल श्रेणी, ठीक है। ये बागेश्वर में जगह है सरमूल श्रेणी। तो सरमूल श्रेणी से निकलती है सरयू नदी, प्रसिद्ध नदी सरयू नदी निकलती है। और ये कहाँ पे, बागेश्वर, मुख्य बागेश्वर में। यहाँ क्या करती है, यहाँ इसमें गोमती नदी क्या बनाती है, इसमें संगम बनाती है, ठीक है। गोमती नदी संगम बनाती है मुख्य बागेश्वर में। और गोमती नदी को गरुड़ गंगा के नाम से भी क्या जाना जाता है, ठीक है। गरुड़ गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नहीं, गलत बता रहा हूँ दोस्तों मैं, माफ़ करना, ठीक है। गोमती नदी अलग है। गोमती नदी यहाँ पे संगम बनाती है, कहाँ पे, मुख्य बागेश्वर में। और यहाँ पे एक गरुड़ गंगा भी क्या है, इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोमती नदी की सहायक नदी है। उसके बाद ये सरयू नदी के नाम से जाने जाती है दोस्तों। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद जो आप देख लेंगे, ये पिथौरागढ़ है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये अपना अल्मोड़ा है, और नीचे क्या है, ये चंपावत है, ठीक है। तो ये लोकेशन भी ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जब सरयू नदी आगे बढ़ती है दोस्तों यहाँ से बागेश्वर से, तो ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की बाउंड्री बनाते हुए यहाँ पे रामेश्वर नामक जगह पे पहुँच जाती है, ठीक है। रामेश्वर नामक जगह पे पहुँचती है। तो रामेश्वर में क्या होता है दोस्तों, रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा नदी संगम बनाती है, ठीक है। पूर्वी रामगंगा नदी। अब पूर्वी रामगंगा नदी का जो अगर पूछा जाता है, ठीक है, उद्गम स्थल अगर इसका पूछा जाता है तो नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर, ठीक है। जो पिथौरागढ़ में है, नामिक और पॉन्टिंग ग्लेशियर, पॉन्टिंग और नामिक, ठीक है। पॉन्टिंग और नामिक ग्लेशियर से निकलती है कौन सी नदी, ये ग्लेशियर है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से निकलती है ये रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। तो ये रामेश्वर नामक स्थान पे क्या करती है, ये संगम बनाती है किससे, सरयू नदी से, ठीक है। तो पूर्वी रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो सरयू नदी की सहायक नदी है। उसके बाद रामेश्वर के बाद ये आगे बढ़ती है दोस्तों। उसके बाद ये पहुंच जाती है कहाँ, पंचेश्वर नामक स्थान पे। और पंचेश्वर नामक स्थान पे सरयू नदी क्या कर देती है, ये कर देती है, काली नदी से संगम बनाती है, ठीक है। पंचेश्वर नामक स्थान पे, जो कि कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है पंचेश्वर नामक स्थान। तो ये आ रही है यहाँ पे काली नदी, ठीक है। ये पिथौरागढ़ और नेपाल की बाउंड्री बनाती है काली नदी, ठीक है। ये आ रही है यहाँ से पंचेश्वर नामक स्थान पे। अब हम देखते हैं ऊपर काली नदी का उद्गम स्थल। तो काली नदी है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन पर स्थित है, जो कि किसको जोड़ता है, यहाँ चमोली यहाँ तिब्बत और चाइना को जोड़ता है, ठीक है। और इधर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया नेपाल, ठीक है। ये नेपाल हो गया और ये हो गया चीन तिब्बत, ठीक है। तो ये हो गया भारत, हमारा उत्तराखंड। तो लिपुलेख दर्रा है, प्रसिद्ध दर्रा है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है लिपुलेख दर्रा। उसके बाद आती है काली नदी। तो काली नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, काली नदी का उद्गम होता है काला पानी नामक स्थान से, ठीक है। काला पानी नामक स्थान है दोस्तों पिथौरागढ़ में, काला पानी नामक स्थान, ठीक है। पाला पानी नामक स्थान से ये नदी निकलती है, काला पानी से निकलती है, पहुंच जाती है कहाँ, गूंजी में। गूंजी एक जगह है, गूंजी में पहुंचती है। तो काली नदी की जो पहले सबसे प्रथम संगम बनाने वाली जो कोई नदी है, तो वो है कुठियांगटी, ठीक है। कुठियांगटी नदी है, ठीक है।
कुठियांगटी नदी क्या करती है, गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से संगम बनाती है। एक एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, काली नदी की सबसे पहले मिलने वाली नदी का नाम बताइए, तो वो क्या थी, कुठियांगटी नदी थी। उसके बाद आता है यहाँ पे गोवानखाना ग्लेशियर, ये आप देख सकते हैं गोवानखाना ग्लेशियर। दोस्तों थोड़ा कम दिख रहा होगा आपके, क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने पेंसिल से बना रखा है, ठीक है। तो ये क्योंकि एक सही रहता है ना, पेंसिल से काम आसान रहता है, तो मिटाने हटाने के लिए भी सही रहता है। तो थोड़ा आप क्या एडजस्ट कर लेना मेरे साथ, ठीक है। तो पूर्वी धौली गंगा ये गोवानखाना ग्लेशियर से निकलती है। पूरी धौली गंगा कहाँ, ठीक है, ये पूर्वी धौली गंगा आ रही है, ये खेला तवाघाट नामक स्थान पे क्या करती है, ये काली नदी से संगम बनाती है। कौन सी नदी, पूर्वी धौली गंगा खेला तवाघाट नामक स्थान पे क्या कर देती है, काली नदी से संगम बनाती है। उसके बाद आता है ऊपर मिलम ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर। तो रालम ग्लेशियर से रालम नदी निकलती है और मिलम ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, गौरी गंगा। गौरी गंगा का अगर उद्गम स्थल पूछा जाता है दोस्तों, तो आप बताएंगे गौरी गंगा का जो उद्गम स्थल है तो वो है मिलम ग्लेशियर, ठीक है। मिलम ग्लेशियर से ये नदी निकलती है और ये आगे बढ़ती है गौरी गंगा, और गौरी गंगा जौलजीबी नामक स्थान पे क्या कर देती है, काली नदी से संगम बनाती है गौरी गंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो काली नदी उसके बाद आगे बढ़ती है दोस्तों यहाँ से जौलजीबी से। जौलजीबी से आगे बढ़ने के बाद पंचेश्वर तक मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे पंचेश्वर में सरयू नदी यहाँ पे क्या करती है, संगम बनाती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, फिर ये चंपावत में मटियानी नामक एक स्थान में दोस्तों, मटियानी नामक स्थान पे एक लोहावती नदी है, ठीक है। चंपावत की नदी है ये, चंपावत में ही इसका उद्गम होता है, लोहावती नदी, ठीक है। ये संगम बनाती है मटियानी नामक स्थान पे काली नदी से। उसके बाद यहाँ से एक छोटी छोटी गाड़ें आती हैं दोस्तों, ये मिलकर क्या बनाती हैं, लधिया नदी, ठीक है। लधिया नदी का संगम होता है कहाँ पे, चूका नामक स्थान पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट वो होते हैं नदी, ठीक है। तो काली नदी की आपको प्रमुख प्रमुख नदियाँ तो सबको ही याद होती है ना दोस्तों, जैसे पूर्वी रामगंगा हमने देख ली, सरयू नदी देख ली, धौली गंगा हमने देख ली, ठीक है। तो ये तो है ही है, लेकिन अगर वहाँ पे एग्जामिनर अगर लोहावती डाल देता है या वहाँ पे लधिया नदी डाल देता है तो वहाँ पे फिर होता है कन्फ्यूजन, ठीक है। उस सिचुएशन में हम फंसते हैं एग्जाम में। आगे है फिर ये काली नदी का क्या है, आगे बढ़ती है बनबसा बैराज नामक एक स्थान है। बनबसा बैराज में क्या करती है, एक इसकी नहर निकाली जाती है जिसको शारदा नहर के नाम से जाना जाता है। ये उधम सिंह नगर में जाती है ये नहर, ठीक है। और ये काली नदी क्या करती है, यहाँ से ये फिर नेपाल में प्रवेश कर देती है, ठीक है। काली नदी नेपाल में प्रवेश कर देती है और आगे जाके ये शारदा नहर भी क्या करती है, फिर इसमें काली नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल जो उत्तराखंड नदी तंत्र था, इतना तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, लेकिन और भी मैं एक अलग वो बनाऊंगा इसमें वीडियो, जैसे पहले गंगा नदी तंत्र देखेंगे हम, उसके बाद यमुना नदी, फिर काली नदी, इस तरह से, ठीक है। तो उससे अच्छे से याद, ये तो एक मैंने स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए माइंड में, जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो मैंने बना रखा है, ठीक है। उसके बाद है एक नदी और रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये उत्तराखंड का पामीर बताया था ना, यहाँ से ये निकल रही है, देखो यहाँ से पश्चिमी रामगंगा, मैंने बताया ना, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ा और बूनोद, 5 नदियों का उद्गम होता है ये दूधातोली श्रृंखला से। और ये कालागढ़ नामक स्थान है दोस्तों, एक यहाँ पे कहाँ पे, पौड़ी में, ठीक है। ये पौड़ी है, ये पौड़ी में कालागढ़ नामक स्थान से क्या कर देती है, पश्चिमी रामगंगा तो बाहर हो जाती है और ये संगम बनाती है किससे, यहाँ से कौसानी से निकलती है, कौसानी नदी, बागेश्वर के कौसानी से, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये बागेश्वर का कौसानी है, ठीक है। बागेश्वर का कौसानी है ये कौसानी से निकल रही है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी निकलती है, ये आगे आती है अल्मोड़ा में प्रवेश करती है, यहाँ से अल्मोड़ा से फिर ये नैनीताल होते हुए उधम सिंह होते हुए क्या करती है, कोसी नदी आगे बढ़ते हुए ये पश्चिमी रामगंगा में ये मिल जाती है। उसके बाद ये कन्नौज नामक स्थान पे पश्चिमी रामगंगा किससे संगम बनाती है, तो ये गंगा नदी से संगम बनाती है पश्चिमी रामगंगा कन्नौज नामक स्थान पे, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। अगर उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो काली नदी तंत्र ही है, ठीक है। ये काली नदी क्या है, ये सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की, ठीक है। सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की, सबसे लंबी नदी। तो आगे भी मैं और वीडियोस लाऊंगा इसमें दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत ये आपको अच्छी लगी, तो एक चैनल को मतलब वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें दोस्तों, अपना सहयोग दें, ठीक है। इससे मोटिवेशन मेरे को मिलता है और भी वीडियो बनाने का मेरा मन करेगा।
और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, ठीक है। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। ऐसे क्या होता है दोस्तों, मैप बना के ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और अच्छे से आप एक बार मैप बना के इसको अपनी दीवार पे, रूम पे या कहीं पे भी एक चिपका लेना है, ठीक है। तो क्या होता है, सुबह शाम अगर हमारी नज़र उसमें पड़ेगी ना, तो हमें वो चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम क्लियर करने की, या फिर इसमें हमें हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने की एक अच्छी नॉलेज मिलती है, एक अच्छी हेल्प मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से जुड़ जाएं चैनल के साथ सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।